नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। शहर में लगे चांदी के अंबार और कहाँ गए शहर के चौकीदार। जी हाँ, आपको बता दें कि शहर में ये देखिए कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं चांदी के, सोने के। ये मतलब ये लगा लो कि शहर का चांदी सोना है, लेकिन यहाँ के जो चौकीदार हैं वो नादार्द हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों आपने देखा होगा, जो भी नेता आता था वो ये कहता था मैं चौकीदार। जो यहाँ के सांसद महोदय हैं वो कहते थे कि मैं चौकीदार, और जो यहाँ के शहरी विधायक हैं वो कहते थे मैं भी चौकीदार, और फिर मेयर अवनीत कौर कहती थी मैं भी चौकीदार। अरे इतने इतने चौकीदार यहाँ पर शहर में हैं, तो फिर किस तरह से बिखरी पड़ी है ये चांदी सड़कों पर, जिसकी कोई रखवाली नहीं है। तो ऐसे अंबार आपको यही नहीं शहर में जहाँ तहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय हम सनोली रोड के साथ, सनोली रोड पर जो दिल्ली जूस कॉर्नर है वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अंदर जो गली जाती है, पहले भी यहाँ से लाइव तस्वीरें हम दिखा चुके हैं किस तरीके नाला जो है यहाँ पर भरा रहता है। और नाला देखिए यहाँ पर आज भी ये जो बड़े बड़े ढेर देख रहे हैं आप गंदगी के, ये लगे पड़े हैं और बदबू के मारे सांस भी नहीं आ रहा है। इस तरीके के हालात यहाँ पर हुए पड़े हैं, और उसके बावजूद नाला आप देखिए उबल रहा है अभी भी। अगर इस नाले में डंडी मार करके थोड़ा सा इसको हिला करके जलती हुई तीली डाल दी जाए तो यहाँ पर इतनी भयानक आग लग सकती है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आइए, यहाँ पर बहुत सी महिलाएं, पुरुष और यहाँ के मोहल्ले वासी, वार्ड वासी भी यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, वो भी दिखाएंगे हम आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लाइव तस्वीरों में। तो आइए, यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे लोगों से कि यहाँ जो हालात हैं किस तरीके के हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए लोग काफ़ी मात्रा में एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर खड़े हैं। और आपको देखिए ये पूरी के पूरे वार्डवासी यहाँ पर मौजूद हैं, और महिलाओं की टीम भी है, और निर्जा बहारी जो कि शहर की समस्याओं को बड़े ज़ोर शोर से उठाती हैं, शहर के मुद्दों को नेताओं तक, गूंगे बहरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक पहुँचाने में अपनी पुरजोर कोशिश करती है। आज वो भी यहाँ पर मौजूद है। पहले तो वार्डवासियों से ही हम बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, ये सब क्या पड़ा हुआ है? ये वाइट वाइट बिखरा पड़ा चांदी जैसा, क्या है ये? कूड़ा पड़ा है, इसके ऊपर चूना डाल रखा है। कूड़े को बदबू के लिए, स्मेल के लिए कस्टमर आते हैं, बैठ नहीं पाते शॉप पे, तो ये चूना डाल रखा है इसके ऊपर, कूड़े के ऊपर। ये परमानेंट रहता है कूड़ा यहाँ पर, और ये 10-15 दिन में उठेगा। जिस दिन उठेगा उससे अगले दिन बाद फिर निकल जाएगा। परमानेंट कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है। कोई बाइक स्लिप हो रही है, किसी का रिक्शा स्लिप हो रहा है, कोई गिर रहा है, सारे दिन जाम लग जाते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। कई 1-1.5 साल हो गया ये परमानेंट ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। तो लगातार यहाँ पर ऐसा ही रहता है, तो फिर दुकानदारी कैसे चलती है? बस सुबह 1-1.5 घंटा तो साफ़ करते हैं, ऐसे अपना रास्ता बनाते हैं, बैठे रहते हैं। ग्राहक रुकता नहीं है, ग्राहक आगे चला जाएगा या फिर दूसरे रास्ते से निकल के जाएगा ग्राहक। तो दुकान है आपकी भी यहाँ पर? हाँ जी, मेरी 2 दुकानें हैं, ये खाली बैठे हैं बस यहाँ पर। मतलब मक्खियाँ उड़ाने का काम? जी, मक्खियाँ उड़ा रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद जी। तो देख, अच्छा ये बताओ, उनके पास भी जाते हैं, बस वो कह देते हैं कि कूड़ा उड़ जाएगा। अब कूड़ा उठना तो हल नहीं है ना, कूड़ा उड़ जाता है, अगले दिन फिर निकल जाता है कूड़ा। इसका परमानेंट हल होना चाहिए ना भाई। कूड़ा यहाँ पे निकले ना, या निकले तो फिर हाथ का हाथ उठे फिर एकदम से। अब ये 15 दिन तक पड़ा रहेगा कूड़ा यहाँ पर, उससे अगले दिन फिर निकाल देंगे। अब देखो आज निकला कूड़ा नाले में, फिर दोबारा भर गया कूड़ा। आज ही निकला है, आज ही फिर भरा हुआ है कूड़ा नाले में। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा ये अंबार लगा हुआ है? अभी थोड़े दिन पहले ना, पिछले साल दिवाली के बाद अवनीत कौर जी भी आए थे, गुरुद्वारे वाले भी सारे इकट्ठे हुए थे, सभी के लिए परेशानी थी। पूरा यहाँ पानी भरा था। पिछले साल तो यहाँ पे अवनीत जी खुद आए थे और मेयर साहब भी आए थे। उसके बाद आपके सारे पूरी मार्केट हमारी सारी गुरुद्वारे के अंदर, सरदार फैमिली भी पूरी आई थी यहाँ पर। कुछ नहीं बना उसके बाद भी, आज तक कुछ भी नहीं है। नाला भी आज तक ऐसे कैसे बंद पड़ा है। कस्टमर भी, हाँ हाँ, 1 साल पहले भी यही बात, आप चाहे उठा के देख लो, उसमें पिछले साल से पूरे सरदार यही बात वहाँ पे थी उस टाइम। अच्छा, मतलब जब से ये मेयर बनी है तब से यही हाल है? चल ही रहा है जी। ये तो किसी को कुछ कहने का हाल ही नहीं इस जगह। तो जब आते हैं बस मीटिंग करके अपना साफ जाते हैं। कभी भी आज तक किसी का, पिछली बार तो पूरा सनोली रोड पे भी कम से कम 1 महीना गाड़ियाँ खड़ी रही इस काम के लिए। कोई समस्या अभी भी तक हल नहीं करी इन्होंने। तो मतलब समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।
पूरी नालों की तो यहाँ पे भरपार है पूरी। नया नाला बनाया उसमें भी कुछ नहीं बना अभी। ये पानी फिर कहाँ गया? अगर वहाँ नया नाला बना तो पानी कहाँ जाएगा? जा ही नहीं रहा वहाँ पे। क्या नाम है आपका? रोहित अरोड़ा। तो देखिए ये रोहित अरोड़ा, जिनका ये कहना है कि जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से यही हाल है और इसी तरीके की यहाँ गंदगी लगातार बनी हुई है। और जब से ये मेयर बनी है पता नहीं कितनी बार ये मेयर यहाँ पर आ चुकी है और वायदे पे वायदा करके जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई कभी नहीं हो पाती है। तो आइए नीरजा बारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे, आप जहाँ भी कोई ऐसी गंदगी होती है, कुछ होता है, क्या आपको कोई टेलीफोन आता है या कहीं दिमाग के तार जुड़े हुए हैं? मैं आपको बताती हूँ रमा जी। पहले तो मैं ये बताती हूँ, मैं 3:26 से घर से निकली जी। और मैं यहाँ पर 4:26 पे पहुँची और क्षमा आप सब इंतज़ार कर रहे थे। मुझे आज सुबह किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई, तो मेरे को अब आदत भी हो गया कि चलो शहर की सुनती हूँ, तो मुझे था मैं कल जाऊँगी। कोशिश तो रहती है कि जितना मेरे से हो सके जी। मैं अपने शहर के लिए करूँ। अच्छा, तो 5 मिनट बाद जैसे ही मैंने घर पे वाईफाई है तो बाहर थी तो वो फ़ोटोग्राफ नहीं आई। इनकी जब फ़ोटो आई तो मैंने उसी टाइम फ़ोन किया कि मैं 4 बजे आ रही हूँ, क्योंकि बदबू तो हमने यहाँ के सूंघी है, मतलब स्मेल इतनी है, पर कूड़े में ही इतना वो लग रहा था कि ये लोग रह कैसे रहे हैं। और उस टाइम जब 1400 करोड़ इस शहर में विकास के आए हों और हमारे विधायक जी के बड़े बड़े 1000 दिन विकास के ऐसे कुछ, क्योंकि मैं याद 1000 दिन पूरे हुए थे हाँ, जब विकास उनके के केक कार्यकाल कटा था के। केक, तो उस वो केक जरा खूबसूरत था और ये केक वहाँ भी दिखाना जो क्रीम की जगह चूना लग के केक है। तो मैं न्योता दूंगी मेयर जी को, क्योंकि इसमें विधायक जी का रोल कम है, मेयर का ज़्यादा है। आप एक केक यहाँ पर भी काट के जाइए। और जो डेंगू के भाषण देते हो, आप ये बताइए अगर यहाँ पर किसी के साथ कुछ होता है बीमारी से या कुछ भी, तो उसका जिम्मेवार कौन है? हमारे पास 26 पार्षद, 3 भाईचारे के पार्षद, सारा शहर जानता है वो किसी काम के नहीं, पर उसका कर्जा शहर भुगत रही है, उनकी तनख्वाह। फिर 3 मेयर, शायद दूसरा तो किसी ने देखा नहीं, पर चलो भाईचारे का मेयर, वो भी 3 मेयर। उसके बावजूद वो खर्चा जनता उठ रही है उनकी तनख्वाह, उसके बावजूद हमारे शहर का ये हाल हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तीनों को, चाहे वो MP है और 26 पार्षद भी, खुला नहीं होता देती हूँ डिबेट का। आप ये मत सोचिए मैं कांग्रेस से हूँ, मैं एक नागरिक भी हूँ। आप हमारे सवालों के जवाब दो। वो पैसा गया कहाँ, वो विकास कहाँ हुआ? ये सारे मेरे भाई खड़े हैं, इनसे पूछो इस शहर में गेट जरूरी था या ये बीमारी से मौलिक सुविधाएं हमारी जरूरी थी? कोई मौलिक सुविधाएं इन लोगों ने दी हमें। आप जब मैं गेट को देखती हूँ मैं बड़ी हैरान होती हूँ, इनको सलाह किसने दी? करोड़ों का गेट। और जब शहर में लोगों से देखो जहाँ पर पानी की रमा, मैंने एक जगह देखा प्रेग्नेंट लेडी वो पानी भर के ला रही, कितनी बददुआएं दे रही होंगी। और इसी वार्ड में कुछ दिन पहले आप आए थे, अशोक नारंग जी थे, कहाँ है अशोक नारंग जी, मीनाक्षी नारंग? यही नहीं पता MC है कौन। और जब वो अवेलेबल भी नहीं होते इस वार्ड में, उनसे इस्तीफा ले लो ना, कम से कम हमें ये तसल्ली होगी कि हम अनाथ है। मेरे शहर में मुझे तो जहाँ जो बुलाएगा, भले ही वो ग्रामीण से क्षेत्र हो चाहे वो शहरी हो, मैं पहुँचूँगी। और ये वार्निंग है नारंग जी को, क्योंकि हम इतनी लंबी दौड़ नहीं जानते। आपकी 420 को समझे, महंगाई में रोटी संभालें, डेंगू के ये जो है तो घर का खाना बनाना सब संभालें। हम मोटी बुद्धि के लोग हैं। मैंने कूड़ा उठाना है, उस MC के घर बाहर रखाऊंगी, चाहे आपकी 24 सेक्टर में कोठी है, भले यहाँ यहीं कहीं आसपास वो है, ये वो वही पास है, ये नहीं जाएंगे। इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी और नहीं भी देंगे। मैं नागरिक हूँ, मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है आँख में आँख डाल के आपसे सवाल करने का जुर्रत करूंगी, क्योंकि आप लोगों के पास जवाब नहीं है। एक जगह हो तो हम रोए ना, मेरी ये सारी बहनें हैं, खून के आंसू लोग रो रहे हैं, और क्या उनके सामने माइक करोगे ना, अजी विकास है, भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय। अरे ये शहर आपका नहीं था क्या? मेरे लिए कांग्रेस पहले है, उनके लिए भाजपा पहले है। पैदा होते ही हमने शहर में पैदा हुए या हमने ये पार्टियां ज्वाइन कर ली? और दूसरी सबसे शर्मनाक बात है, उसके बाद अपना विकास दिखाते हैं। आप खड़े हो पा रहे हो? कितनी स्मेल है। ये इंसान यहाँ रह रहे हैं और अच्छे, मतलब मार्केट बढ़िया, VIP अच्छे पढ़े लिखे लोगों की, पर मजबूर है, टाइम ही नहीं है। कौन मुद्दा उठाएगा? अगर हम 2 रुपये की चीज़ लेते हैं या 2 लाख की लेते हैं, हम उसमें टैक्स देते हैं। टैक्स किस लिए देते हैं? अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। ये कूड़ा जाएगा या मेयर, और पहली बात जब इनकी मेयर ही नाकामयाब, बिल्कुल नाकाबिल है, बिल्कुल पप्पू है, जिसको आप उनकी हाजिरियाँ चेक कर लो वो कितना आती हैं, उसके भरोसे पूरा शहर है। आप इस मुद्दे के साथ साथ आप गाय का बताओ, रोई थी
टेस्ट में निकले थे, उन्होंने क्या बोला था, कितने दिन का वो बच्चा जो मरा था। मतलब अगर अब दूसरा कोई हादसा है, ये कौन से मुंह लेके उनके घर में जाएंगे अफसोस करने। मेरी खुद की गाड़ी कई बार खड़ी हो जाती है, पर मुझे यही पता लवारिस पानीपत, ये अब ललकार नहीं जा रही आप तक, अब ये बद्दुआएं आप तक जा रही हैं। और ये साफ मैं नारंग जी को कहूँगी, मीनाक्षी नारंग को, जिसका कोई रोल ही नहीं मीनाक्षी नारंग का, एमसी बन के सिर्फ चौधरगिरी। नारंग जी को बुलाओ, उनके साथ भरत कपूर आएंगे, 4 और चमचे आएंगे, और अभी आपकी लाइव में लिखेंगे भी राजनीति खेलती है, फलाना फलाना सब लिखेंगे। सिर्फ वही लोगों का विकास है, सामने प्रत्यक्ष हम दिखा रहे हैं गंदगी। मैं ये सोच रही थी मैं अभी उठाऊंगी बोरा और उनके यहाँ जाऊंगी, पर मैं एक बार सोच में पड़ गई कि इन्फेक्शन जल्दी होता है, मैं इसको उठाऊं भी कैसे, मैं सोच में पड़ गई। पर मैं पूरी जिद्दी और एक सन की दिमाग की महिला हूँ, राजनीतिक बाद में हूँ। अगर कहा तो कूड़ा मैं आपके शोरूम के बाहर लाऊंगी या आपकी कोठी के बाहर लाऊंगी, और मैं खुला नहीं होता, खुला चैलेंज कर रही हूँ। एक तारीख बता दीजिए किसी पार्क में, मैं पूरी फाइलें लाती हूँ लोगों की कंप्लेंट की, चाहे विधायक जी आ जाए, चाहे 26 पार्षद में कोई आ जाए, आप हमारे सवालों के जवाब दे दो। हमारा वो पैसा कहाँ गया? 2.5 करोड़ इस जोन का, 2.5 करोड़ उस जोन का, मतलब 5 करोड़ हम लोग सफाई के नाम के दे रहे हैं। और आप बताओ 50 या 60 मेंशन है एक वार्ड के अंदर कर्मचारी होने चाहिए, वो नहीं है, और कहेंगे अधिकारी सुनते नहीं। जब बाप बेटा इकट्ठे शराब पी लेता ना, शर्म नहीं रहती। अधिकारी और तुम्हें जिन्होंने कमीशनें दे दी हो, वो तुम्हें क्या औकात समझते? कुछ भी नहीं समझते। आज से पहले कभी सुना था अधिकारी सुनते नहीं? आप लोगों ने शर्म है, जैसे कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति कौन, वो गेम चल रही है बस। इन लोगों की आपने समस्याएं सुनी? आपने ना सुनो, हो सकता है हम सारी राजनीति खेल रहे हैं। आप इस शहर के हो पत्रकार, आप यहाँ खड़े हो पा रहे हो, आपको दर्द नहीं आ रहा कि भी राजनीति इतनी ऊपर है कि हमारे शहर के अंदर, मेरे शहर के अंदर फिर कहेंगे राजनीति खेलने आई, सरेआम आई, और सरेआम न्योता दे रही हूँ। मैं आंख में आंख डाल के जुर्रत करती हूँ आपसे सवाल करने की, आप नहीं करते। आप चोर हो, क्यों? क्योंकि हमने वोट दिया, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब दो। निर्जा जी, वोट दिल्ली वालों ने भी दे के दिखा दिया, 15 साल सत्ता में रहे, बाहर फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी। देखिए दिल्ली यहाँ से भी फेंकेंगे, यहाँ से भी। आप बताइए, जनता रो रही है और ये विकास दिखा रहे हैं। आप बताइए वो विकास की डेफिनेशन तो बताइए हमें। 26 पार्षद 3 अलग और 3 पार्षद बताइए, और या मुझे मेयर बताइए जिसका खर्चा मोट रही है सरकार। आपको बताओ, 2 रुपए की चीज़ लेते हैं हम, टैक्स देते हैं। टैक्स की चीज़ का देते हैं? इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों का देते हैं। 1000 गज का केक कटा वो बर्थडे का, इस कूड़े का केक बना पड़ा है, काटो आके। मैं यहाँ न्योता दे रही हूँ, सवाल जवाब दो ना। राजनीति खेलिए तो सवालों के जवाब दो। प्रजातंत्र है, कोई राजे महाराजों का जमाना थोड़ी आ गया कि आप जो करोगे। अगर ये शहर मेरे बाप का नहीं तो तुम्हारे बाप का भी नहीं। जो शहर का गदर मचा रखा है, एक कर्मचारी, 4 या 5 कर्मचारी होते हैं, वो पूरा वार्ड संभाल लेंगे। और मेंशन क्या 2.5 करोड़ में 50 से 60 एक वार्ड को संभालेंगे। पूछो कहाँ है वो जो वो लाए थे मशीन, वो सफ़ेद हाथी, पूछो कहाँ है? पूछो 1400 करोड़ कहाँ गए? टिपर मशीन। आप पूछो भाई, हम तो इनको हाथी कहेंगे। मैंने तो करोड़ गिनने ही छोड़ दिए, क्योंकि लाखों की तो बात ही नहीं, करोड़ों की है। करोड़ होंगे क्यों? क्योंकि मुँह पेट ही बड़ा हो गया, हाजमा खराब हो जाता थोड़े पैसों में। तो इनसे सवाल पूछो। गेट जरूरी था, इस शहर में मूलभूत सुविधाएं जरूरी थी। आप इनसे सवाल पूछो, या मैं न्योता देती हूँ, कहो तो नगर निगम के बाहर आती हूँ, मेयर मैडम को लाइए, या जो जनप्रतिनिधि चुने हुए मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब दीजिए। वो 1400 करोड़ कहाँ है? इस शहर को गेट जरूरी था या जनता की मूलभूत सुविधाएं जरूरी थी? अगर नहीं आप कर सकते, आप इस्तीफा दीजिए, हम शहर खुद संभाल लेंगे। कोरोना काल में जब शहर संभल गया था, अब नहीं संभलेगा। समाज सेवियों ने संभाला था। भला ये वहां से खड़े हो जाओ, अब यहाँ तक बदबू आ रही है, ये किस मुंह से केक काटते? 1000 गज का, 1000 वो क्या कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। यहाँ से आप मुड़ोगे ना, एक होल्डिंग हमेशा लगा होगा जिसमें भैया दूज की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, फलाना की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं शुभकामनाएं, भ्रष्टाचार की शुभकामनाएं। एक होल्डिंग मैं लगा दूं, पर नहीं लगेगा, क्योंकि सत्ता में ये सारे हैं, एक ही परिवार है, सारे चोर है, कोई उंगली उठा नहीं सकता। हम उठाते हैं तो हम राजनीति खेलते हैं। क्यों? मेयर मैडम ने राजनीति नहीं खेली थी, तब तो मेयर के फादर साहब भी बड़ा राजनीति में आते थे। अब कहाँ है? ना काबिल इन्होंने मेयर बिठाई हुई है। आप सबने इनका रोना देखा। गौवों का मुद्दा खत्म हो गया? पूछो, गौवें वहीं हैं, सांड वहीं हैं। सर्दी का मौसम आएगा, कोहरे में नजर नहीं आएगा, एक्सीडेंट होगा, किस मुंह से अफसोस करेंगे? किस मुंह से? और इसी गुरुद्वारे में सम्मानित हुए थे। ये कहते हैं रमा बहन, हजारों में कोई, और कोई में कोई ईश्वर इस काबिल बनाता है कि आप मतलब उसकी सेवा कर सको। किसी ने उस पद की गरिमा को संभाला? कहते हैं ना, साड़ी पंजाबी कहावत है, जिंदे दाने कमले भी सियाने।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਆ ਵੀ ਗਏ फिर भी ये कमले सियाने तो ना लगे सानू। अभी एक दुकानदार रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि यहाँ बाहर इतनी गंदगी पड़ी है और मैं अंदर बैठ के खाना खाता आप ना वापिस हम लोग ले जाते हैं। आप इनको डिबेट के लिए बुलाओ, मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगी जिनकी आत्मा रोती है। आपने एक देखा ना, मैं रोज देखती हूँ, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना और मैं कोई वोट की अपील करने नहीं आई। अगर ये चुनाव जीतने के बाद ये मेयर, ये एमएलए, ये एमपी और बच्चों के लिए बददुआएं इकट्ठी करनी है ना, तो मुझे कभी चुनाव लड़ना भी नहीं। मैं वैसे ही अपने आप में बहुत इज्जत रखती हूँ, पर ये शर्मनाक बात है, थोड़ी तो शर्म होना। वहाँ से मैं आई हूँ, स्मेल इतनी थी, पर मजबूरी थी मुझे आना है। हमने जब इन सबको शहर दिया था, हमारा शहर ऐसा था, सड़कों के ऊपर घोटाला, कूड़े में घोटाला, कोई एक जगह छोड़ी जहाँ इनकी ईमानदारी हो। 24 घंटे में ये अगर आधा घंटा भी ईमानदारी से काम करे तब भी शहर का उद्धार हो जाए। मेयर मैडम की हाजिरियाँ मुझे दिखा दो, पूरी प्रेजेंट दिखा दो। जब वो महिला इस काबिल भी नहीं थी कि नगर निगम को संभाल सके, तो आपने इतना बड़ा पद उसको कैसे दिया? वो आपकी कमी है, वो विधायक जी की पार्टी की कमी है, हमारी कमी नहीं है। एक इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ी हैं, जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार में भी उनकी ड्यूटियां लगती हैं। हिमाचल में अभी गई है, कभी अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, टिकट दे देगी पार्टी, वोट कौन देगा? जनता। पहली पार्टी है ना अंतर्राष्ट्रीय या जो भी पहली पार्टी है जो जनता के पैसों से ऑफिस बना रही है। मुझे आज तक के इतिहास में एक पार्टी बता दो जिन्होंने जनता के पैसों से कभी ऑफिस बने हो। वो पैसा किनका है? हम टैक्स किस लिए, आप सिर्फ इतना बताइए, हम टैक्स किस लिए पे कर रहे हैं? अगर वो उस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहे, पार्टी कमाल कर दी, अब मान लिया चुनाव अब है, ये तो हमेशा ही नजर नहीं आते। आप इनकी कोई मुझे काबिलियत तो बता दो, कोई काबिलियत बता दो। इन्होंने कभी, अगर आप और हमने मुद्दा उठा लिया, कभी 6 महीने में एक बार स्कूटी पे जाते नजर आ गए तो क्या हो गया? क्या जनता वो मखौल है, इनका मजाक है? शुरू में रो के दिखा रहे थे मेरी यहाँ जनता रहती कैसी है, जैसे इंडियन नहीं है, फॉरनर है ये। अब देखो यहाँ के, अब इनको बुलाओ, मैं यहीं पर हूँ, लाइव चल रहा है, आप आइए। मैं आपकी बिल्कुल आमने सामने एक डिबेट करना चाहती हूँ, मेरी दिली तमन्ना है। मेरे पास इतने सवाल हैं, मैं आज बाहर नहीं हूँ, मैं 7 साल से इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मेरी ललकार में मेरे पास फाइलें भरी पड़ी हैं और तथ्य के साथ बात करूंगी। भले विधायक जी आप आइए, भले मेयर मैडम आए, भले ही कोई एमसी आ जाए, सवालों के जवाब तो दोगे। पैसा कहाँ गया हमारा? यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। और हमारे वार्ड में 5 करोड़ वाला शहर, 5 करोड़ का, आपको लग रहा है? आपको लग रहा है? ये उम्मीद, फिर उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हम टिकट लाएंगे और पता है ये क्या करेंगे? चेहरा बदल देंगे। जैसे पहले रोज कुंडली इनके फादर साहब खोलते थे, सुरेंद्र रेवड़ी की, ये भ्रष्टाचारी, फिर फेस बदल दिया, प्रमोद विज जी आ गए, अब फेस बदल के कह रहे कोई आ जाएगा। कहते हैं एक धागा खराब हो हम रोएं, ये पूरी गांठ ही खराब है, किसके आगे रोएं? अगर मुझे नहीं होता, मैं बुला रही हूँ आपको, सरेआम बुला रही हूँ, कहीं कहेंगे मैं जाऊँगी, मेरे साथ कोई टीम नहीं, मैं अकेली आपके साथ पूछती हूँ, डिबेट कीजिए। मेरी पूरी फाइलें भरी पड़ी हैं। आपने तो आज एक को देख लिया रोते हुए, गाय सांड की तो मैं खुद हूँ, मेरे सामने बुजुर्ग थे, उनका पता ही नहीं क्या हुआ होगा। चेहरा प्रदेश के मुखिया का भी बदलने की कुछ अफवाहें हैं। जिसको मर्जी बदल दीजिए जी, जिसको मर्जी बदल दीजिए। चेहरा तो हमारे शहर में बाहर गेट लग गए हैं, चेहरा कितना सुंदर हो गया शहर का। अंदर देखिए गंदगी, सेम पार्टी है ये। पार्टी चटपटी चटोरी रंगारंग रंगीन पार्टी है। जैसे कहते हैं ना, एक फास्ट फूड के उसके ऊपर मसाले डालो, चटपटी बातें डालो, और वो है कांग्रेस पार्टी। फिर भी हाइजेनिक, कहते हैं ना जूस शरीर के लिए बहुत मतलब फायदेमंद होता है, वो है हाइजेनिक पार्टी है। मैं फिर भी कहूँगी इनसे कई गुना बढ़िया हमारी कांग्रेस पार्टी है। आप पूरा उठाने का अल्टीमेट? बिल्कुल बिल्कुल। अभी पहले तो सोच ही रही थी, पर जो कूड़े के हालात नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा था कि ग्लव्स लाई थी साथ और बोरा भर के। देखो हम तो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा लोगों को जानते नहीं, अधिकारियों को जानते नहीं, ठेकेदारों को जानते नहीं। और मेरा तो एक सिंपल सा है, और कोई ये मत लिखना कि आप बड़ी सभ्य भाषा में बोलो। जिन एमसीओ को 50 रुपये का फलूदा खाते देख लिया हो, घर के लिए 50 रुपये का फलूदा पैक करते देख लिया हो, वो अगर हमसे उम्मीद करेंगे ना मतलब सभ्य भाषा में बोले, तो शायद मेरे हिसाब से मेरे से तो नहीं बोला जाएगा। आज मैं आई इसी सोच के थी, ग्लव्स लेके, मास्क लेके, कि मैं कूड़ा लेके सीधा नारंग जी के जाऊंगी, क्योंकि हम आपको वोट दिया। अगर माल आपने खाया, रबड़ी आपने खाई है, फलूदा आपने खाया, तो कूड़ा भी आप खाओ या फेंको वो आपको पता, भी हम नहीं जानते। हम तो देखो अनपढ़ लोग हैं और टाइम भी कम होता है। पर कूड़े की जो हालात है, इतनी स्मेल, इतनी गंदगी है, मुझे लगता है मैं इसी हिसाब से नहीं उठा पाऊंगी। कल या 2 दिन का समय है इनके पास, किसी भी हिसाब से कूड़ा बोरे में भरेंगे और ये हमें बता देंगे, मीनाक्षी नारंग भाभी जी हमारे आदरणीय माननीय,
कि मैं कोठी पे लेकर आऊं या आपके शोरूम के बाहर लाऊं, जहां आपको ठीक लगे मैं वहां ले आऊंगी। आपकी अमानत, आएंगी जरूर। आपकी अमानत आपके घर देके जाऊंगी। बिल्कुल, आप साथ दोगे? आप साथ हो, आपकी समस्या है, चलोगे? अगर कोई और एक्शन भी लो, साथ दोगे? अगर ये ना भी देंगे ना, मेरे पास रिटर्न में ये पता उस दिन मुझे क्या बोले कि अपने आप आए थे और जाते भरत, मैंने बाद में आप ही की वीडियो देखी, भरत कपूर कह रहा देखो देखो जाते हुए इनकी वीडियो बनाओ। भला राजनीति में इज्जत बेइज्जती, मेरा शहर है, मैं तो 10 बार इसी वार्ड में आऊँगी, 10 बार क्या 50 बार आऊँगी, और मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं भी देगा, मुझे सिर्फ इतना पता चल जाएगा यहाँ कूड़ा है और बदबू है, मैं तो पहुँच जाऊँगी। तो देखिए ये निर्जा बारी हमारे साथ थी जिन्होंने बखूबी यहाँ से वार्ड की। देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर शौक था कि हमने जलील करके भेजा, आपसे ज़्यादा जलील नहीं हो रही, और ये मैं लेके इन लोगों की एप्लीकेशन है, कोई सामने नहीं भी आएगा, मैं लेके आऊँगी, ये वादा है। या इसका हल निकाल दीजिए, या कह दो मेयर मैडम के घर ले जाओ, आप जिसका कहोगे मैं वहाँ ले जाऊँगी, सिर्फ बता दो। लेके जाना बनता है ना, बनता है, उन्हीं की चीज़ है कि नहीं बनता? हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद इनको ये किस सिंहासनों पे क्यों बैठे हुए हैं भाई? और सम्मानित होने के लिए किस मुँह से जाते हैं? सवाल करो, मैं बीमार हूँ तो इस्तीफा दे दो। हमने कब क्या आप स्वास्थ्य से खिलवाड़ करो? आप बीमार हो तो सारे शहर को थोड़ी बीमार कर दोगे। आप मानसिक रोगी हो, आपको इलाज की जरूरत है और रेस्ट की जरूरत है। आपने आज ये देखा ना, मेरी ये सारी टीम खड़ी है, हम जिस वार्ड में जाते हैं, जरूरी नहीं मेरे को लाइव चलाओ, वीडियो बनाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने खून के आंसू बहाते देखे। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जब पानी इतनी दूर दूर से भरती हैं, ये तो एक कॉमन वो है सबकी समस्याएं, क्या पानी भी ना हमें दे सके? ये विकास 1400 करोड़ वाला विकास शहर है, करोड़ों खा गए ये, मैं सरेआम कह रही हूँ खा गए। अगर मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ, मेरे ऊपर FIR दर्ज कराओ, और अगर आप मेरे को डिबेट के लिए बुलाओ, मैं सरेआम आपके साथ डिबेट करती हूँ, मैं तथ्य के साथ बात करती हूँ। पैसा गया कहाँ? आप खा गए, मैं खा गई? बताओ, मैं खा गई, आप खा गए, कौन खा गया? वाली वारिस। अभी आप बात कर रहे हैं सम्मानित करने के मेयर साहिबा को या विधायकों को। प्रथम नागरिक है वो कहते हैं, प्रथम नागरिक कह करके उनको सम्मानित किया जाता है। अगर मुझे भी किसी काम के लिए सम्मानित करेंगे, मेरी आत्मा बोलेगी, उनके कामों के लिए सम्मानित किया गया। रमा बहन, आप सम्मानित होने के लिए आए, आपकी आत्मा एक बार नहीं बोलती कि मैं शहर के लिए क्या कर रही हूँ? आए तो बड़े जोश से थे, इनके फादर साहब भी आए थे, बड़े जोश से आए थे, ये भी बड़े जोश से आए थे। वो जोश कहाँ गया? अभी सुनेंगे 4 दिन के बाद स्कूटी पे नजर आ जाएंगी हमें, फिर कोई हादसा होगा पानीपत में तो वहाँ रोती नजर आ जाएंगी। आप उस हादसे का इंतजार क्यों करते हो? क्या उनके घर इकलौता बेटा गया, इनके आंसुओं से क्या वो भरपाई हो गई? आगे भी किसी के साथ हो सकता है, आगे भी उसका इंतजार कर रही हैं ये लोग। गौवों का मुद्दा भी कम नहीं है। हमारी महिला कांग्रेस टीम ने तैयारी तो महिला उन्हीं की हुई थी, पर जब ये समस्या आज मैंने देखी ना, तो मुझे लगा ये मैं पहले पकड़ूंगी। अब कहेंगे ये राजनीति खेलने आ गई, सरेआम आ गई जी। पृथ्वीलोक का खेल था, आपसे सीखा, आप लोगों ने भी इसी तरह राजनीति खेली है। और कूड़ा कहते हो तो मैं तो भी भर लूंगी, अब पता नहीं नारंग जी हो या ना हो। तो देखिए निर्जा बारी ने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया और उनका कहना है कि जहां भी शहर में उनको गंदगी दिखाई देगी, उनके पास कोई कॉल आए या ना आए, कोई उनके पास एप्लीकेशन आए या ना आए, लेकिन वो उन लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए जरूर जाएंगी, चाहे वो वार्ड फिर नारंग जी का हो या किसी अन्य पार्षद का हो, क्योंकि उन्होंने तो एक नागरिक होने के नाते सिर्फ एक ही जिम्मा उठाया है कि शहर में अव्यवस्था जो है, शहर में जो गंदगी है उसको साफ करवाना है। एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानियां हो रही हैं? ये जो कूड़े के ढेर लगे हैं बड़े परेशान है जी। ये परसों गंद उठा था हमारे यहाँ पे जी, एक हफ्ता बाद उठा, 15 परसों उठा था गंद, अब फिर निकल गए हो। गंद काटने वाले आते हैं, स्लिप पलट देते हैं, स्लिप टूट गई सर, स्लिप एक भी नहीं रही है दुकान के सामने। अच्छा जी, 4-5 साल हो गए ये परेशान नहीं हो जाते हैं, कोई स्लिप रही नहीं, बंदे गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं नाले में। अभी कोई मेहमान आ गया, बच्चा आ गया ना, उसके नाले में गिरते हैं हमारे बच्चे। अच्छा, तो मतलब स्लैब स्लेब बनता है जी, 2000 रुपये में एक स्लेब बनता है जी। कहाँ तक, जब हमारे पास स्लेब बनवाते हैं जी, हम ये तो बताइए जी आप। दो ये स्लेब, ये सब ये जो कूड़ा उठाते हैं ना जी, कूड़ा निकालते हैं, वो तोड़ तोड़ के डाल देते हैं जी। अच्छा, ये नाला अब भी साफ हुआ है या पहले भी सफाई होती है? ये ना 5 साल से चल रहा है जी, ये इसी तरह चल रहा है जी, जो भी कुछ चल रहा है जी। सफाई होगी उसके बाद इतनी? ये खोलते नहीं, आगे नाला बंद है जी, वो खोलते नहीं। अच्छा, मतलब पानी यहीं रुका रहता है? पानी यहीं रुका रहता है जी। ये 8-10 दुकान है जी, इन्हीं के सामने कूड़ा रुका रहता है जी। 5 साल हो गए हमें जेलते हुए जी, ना कस्टमर आता, किराया कहाँ से निकाले जी। परेशानी है, दुकान में रख गए, खत्म हो गया।
क्रेन आई थी वो तोड़ की, बाकी तोड़ की। 2-2.5 रुपए में एक स्लेब बनता है जी। अच्छा, ये फिर स्लैब रख के नहीं जाते? कहाँ रख देते? नहीं जी, कहाँ है, तो अलट पलट करके तोड़ फोड़ के अपना सरिया निकाल के ले जा जी। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जो सामने से सीवर है हमारा, उसको खोलते क्यों नहीं? पानी तो वहीं जाएगा, पानी तो रुक ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब अंदर मतलब जहाँ मेन होल है वहीं से मैन होल में कट्टे रखे हुए हैं। जब हमने पैसे दिए थे वहाँ 1000 रुपए, अब से 8 साल पहले उसी टाइम खोल दिया था। किसको दिए थे पैसे? जो जमादारों को पैसे दिए थे। नाले अब वो कट्टे डाल के कौन जाता है वहाँ? वो कट्टे डाल वो खुद ही भरता है जब उनको पैसे देने बंद हो जाते हैं। वो जमादारी भर जाते हैं। जब भी भर गए थे उसी टाइम में, उसके बाद में कोई नहीं खोलता। पानी का कोई समाधान थोड़ा ही है, यहाँ सफाई कर गए हैं, पानी जतता ही नहीं, गंदगी तो चुकी तो रहेगी। जब तक सीवर नहीं खुले वो पानी थोड़ा ऊपर साइड में निकाल देते हैं, जो निकलता रहता है रोड पे पानी रहे यहाँ पर है। तो मतलब ये हालात लगातार ये लगातार चल रहे हैं, नाला कभी खुलता ही नहीं, आगे से तो बंद ही है। ये तो यहाँ साइड में थोड़ा नाला है, हैदराबादी सामने निकाल देते हैं पानी। पार्षद के पास कभी गए? सबके साथ में आ चुके हैं। अच्छा, पार्षद के पास भी जा चुके? हाँ, जा चुके हैं। हाँ, मिले हैं, मेयर से भी मिले, मेयर आए हैं, MLA साहब भी आए हैं, यहाँ सारे आए हैं, कोई नहीं सुना उतना ही है। झाड़ू लगाते खाली, यहाँ पे झाड़ू लगाने नहीं आते। अभी निकाल के अभी दोबारा निकलो, इतना ही फिर दोबारा निकलेगा कबाड़ा। और अभी 6 बजते ही स्लिप करने चालू हो जाएंगे बाइक वाले, इतने गिरते हैं। हाँ, गिरना चालू हो जाते हैं। और हम उठाते, हमारा घर सामने है। रात को परसों रात को ब्लड वाला गिरा है, 2 महीने की बच्ची साथ में गिरी है, उसके सिर में चोट लगी है। और ऊपर मतलब छोटे छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे गिरते भी 6 बजते ही स्लिप बहुत ज्यादा करता ही है। यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था? लाइट व्यवस्था नहीं है, इसमें भी लाइट नहीं है, एक लाइट भी, कोई लाइट नहीं लगी हुई है। अच्छा, लाइट भी नहीं है? ये ठंड का मौसम, गर्मी मौसम, आप कूलर कुछ नहीं चला सकते, इतनी बदबू आती है, ऊपर तक जाती है बदबू। तो फिर अभी ये जो कहते हैं कि हम बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव करवाते हैं, वो करवाते हैं, ये क्या? कभी नहीं देखा छिड़काव करते हुए। जब ज्यादा बीमारी हमने तो नहीं देखा। एक बार आप अच्छा, मतलब ये गंदगी का छिड़काव करवाते हैं? नहीं, ये तो हम खुद करते हैं, ये गंदगी छिड़काव कराते हैं, उसके ऊपर हम चूना गिरते हैं। और कोई चूना भी खुद गिरते हो? खुद गिरते हैं चूना। स्मेल कम आए। खाना है वो रखा है, अभी तक खाया नहीं खाना। आपने देख लिया स्मेल कैसी है? मैंने वही कहा था कि बगैर मास्क लगाए रिपोर्टिंग करो, पता लग जाएगा कितना मतलब बदबू आती है यहाँ पे। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे भाई साहब ने कह दिया जो हमने कहना था, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी इसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये समस्या 7-8 साल से चल रही है मैम, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं है जी। मेयर मैम भी आए हैं, हमारे MLA साहब भी आए हैं यहाँ पे, और हमारे सबसे सम्मानित आदमी MC साहब जो हमारे अशोक नारंग जी, वो तो बहुत बार आए हैं जी। उन्होंने तो बहुत अच्छे काम करवा रखे हैं हमारी गली में। तो अगली बार वो यहाँ से जीतेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आपने पुलिया का मुद्दा उठाया था, कितने सालों में फिर तैयार हुई है पुलिया, नहीं तो इतना मतलब तंग हो रहे थे पुलिया के लिए। जब आपने मुद्दा उठाया तो उसके बाद ये पुलिया बनी है। मतलब इसी तरह की समस्याएं लगातार वार्ड में, मुद्दा उठाओ तभी कुछ होता है, वरना यहाँ से हमारा लेना देना रोज का हो गया। यहाँ का सुनो, आगे सीवर नहीं खुलेगा जब तक ऐसा कोई समाधान नहीं चलना है। जब तक आगे से सीवर नहीं खुलेगा, सीवर के मुंह पर कट्टे रखे हुए हैं, जब तक ये पानी नहीं जाएगा, चाहे इसमें नाले बनवा लो, कुछ ही बनवा, कोई फायदा नहीं है। वहाँ से जब तक रहना उसका कनेक्शन नहीं मिलेगा पानी जाने का, ये नहीं मुद्दा खत्म होने वाला है। ऐसे कैसे रहेगा? निर्दोष कुमार। तो देखिए, ये निर्दोष कुमार और उनके साथ तमाम वार्ड वासी यहाँ पर हैं, दुकानों वाले यहाँ पर हैं। उनका कहना है कि ये गंदगी के अंबार तो पिछले 8 सालों से यूं ही लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी ये कूड़ा जो निकाला गया है, 10-15 दिन इसको सूखने में लग जाएंगे। 15 दिन के बाद इसको कूड़ा को निकाला जाएगा, उसके बाद फिर से नाले की सफाई होगी और कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। तो देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं कि नाला किस तरह से लबालब भरा हुआ है, और इसी तरह जो गंदगी का अंबार है 24 घंटे लगता है। और निर्दोष कुमार जो है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो सीवरेज है, मेन होल है जहाँ से पानी, ये नाले का पानी सीवरेज में जाता है, वो हमेशा बंद ही रहता है। और जो यहाँ के जमादार हैं वो उसे वहाँ पर बंद कर देते हैं। बाजार वाले पैसे इकट्ठे करके हज़ारों रुपए उनको देते हैं, तब वो खोलते हैं। अदरवाइज ये जो है सीवरेज का जो कनेक्शन है, उसके आगे कट्टे, गंदगी के कट्टे भर के, बोरे भर के उसके अंदर लगा दिए जाते हैं और पानी को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या लगातार बनी रहती है। और उनका कहना है कि यहाँ पर जो नेतागण हैं, जिनको लोगों ने बोरे भर भर के वोट दिए थे, अब की बार अगर आएंगे तो भारी बहुमत से विजय करवाएंगे। और इस विजय का राज भी आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सभी समझदार हैं, जनता है, जनार्दन है, सब कुछ समझती है। और आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें, ताकि आप भी देख सकें कि आपके शहर के क्या हैं हालात और
कैसे हैं ये आपके चौकीदार जो माल को लावारिस छोड़ देते हैं, उठाने तक नहीं आते हैं, इसी तरह आपकी संपत्ति को लुटाते रहते हैं।